नहीं दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो मैं मेरे भाई आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज बहुत खुश होंगे आप लोग। बहुत सारे बच्चों का जो है वो पेपर बीत चुका है और बहुत सारे बच्चों का जो पेपर है वो बाकी है। ठीक है, तो आज की थोड़ी सी बातें हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो आज की कुछ बातें हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। आज हम लोगों के मन में काफ़ी सारा केओस था और यहाँ पर हम मतलब काफ़ी सारे लोगों के बीच में जो है ये बातें चल रही थी कि 50 लाख के करीब में जो है वो फॉर्म भरे गए हैं और ऑनलाइन में जितने भी वेंडर्स हैं उन्होंने पेपर कंडक्ट करवाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारे बस की बात नहीं है भैया, हम नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग होने की संभावना जो है वो ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद में भी सरकार ने किसी तरीके से जो है वो ऑफलाइन में पेपर कंडक्ट करवाया और एक एक 2-2 किलोमीटर के अंदर में 2-2 सेंटर थे। ठीक है, कुछ ही किलोमीटर्स के अंदर में काफ़ी सारे सेंटर्स थे यहाँ पे। तो यहाँ पेपर के लीक होने की भी संभावना ज़्यादा थी। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो होम डिस्ट्रिक्ट में ही बच्चों का पेपर दे दिया, तो उसके कारण भी जो है यहाँ पर ऐसा लग रहा था, क्योस बनाई जा रही थी कि पेपर हो सकता है लीक हो जाए। ठीक है, तो 100 अटकलें थी लेकिन ऐसा एक भी न्यूज़ कहीं से भी देखने को नहीं आया और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो आपका यूपी पुलिस का पेपर है वो संपन्न हुआ। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगा मेरे भाई यहाँ पर कि चलिए किसी तरीके से जो सरकार है किसी पॉजिटिव वे में काम कर रही है और पहली बार ऐसा है कि स्टेट एग्जाम्स के इतने बड़े पैमाने पर पेपर हुआ है और वो लीक ना हुआ हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो सभी को यार बहुत बहुत बधाई और सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ठीक है, कि बच्चों का जो मेहनत है वो सफल रहा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत डर लगा होता है यार, इतनी मेहनत बच्चों ने की होती है लेकिन वो जो मेहनत है वो पानी में मिट्टी में मिल जाता है जब ऐसा एक भी सेंटर पर कहीं कोई एक इंसान की वजह से ऐसी गलती हो जाती है। तो ठीक है, लाखों बच्चों का भुगतान जो है वो करना पड़ जाता है। ठीक है, तो आज का पेपर के बारे में अगर हम बात करें तो बताने की आवश्यकता है नहीं। 21 दिन 21 मैराथन तो बहुत दूर की बात है। जिन्होंने हमारा 11 प्रैक्टिस सेट का पेपर जो है मेरे भाई, ठीक है, जिन्होंने हमारा 11 प्रैक्टिस सेट का जो है यहाँ पर सेशन देखा था, मुझे लगता है अगर वो 11 सेट ही तुम देख लेते तो उतना ही तोड़ फोड़ देते। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसका कोई मीन्स का पेपर कंडक्ट होता ना तो उसमें 21 दिन 21 मैराथन जो है वो यहाँ पर काम में आता। ठीक है, क्योंकि हमने कंटेंट आपको जो है, जैसे मानिए जो पूछा गया वो 10% है, हमने आपको दिया 100% है, वो वाली बात है। तो एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपके आपके मैराथन से आपके प्रैक्टिस सेट से जो है वो बाहर आया। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, वो आप लोग देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। जितने बच्चों का कल पेपर उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई मेरे। आसान आसान हल्के फुल्के क्वेश्चन है, हम आपको दोनों शिफ्ट के पूरे सवाल करवा देंगे। पूरे के पूरे 21 सवाल यहाँ पर, ये शिफ्ट 1 के जो है पूरे के पूरे 21 सवाल है। ठीक है, पहले आप लोग यहाँ पर ये कर लीजिए और उसके बाद में फिर जो है शिफ्ट 2 के हम आपको पूरे के पूरे 21 सवाल यहाँ पर ये सारे करवा देंगे। ठीक है, तो दोनों शिफ्ट के हम आपको पूरे 21 सवाल करवा देंगे। थोड़ा जो है रफ्तार हम लोग रखेंगे क्योंकि पढ़ा नहीं रहे हैं, आपके क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। तो मेरे भाई जो है रफ्तार थोड़ा लाजमी है क्योंकि बच्चों के पास में समय कम है कल जिनका पेपर है उनके लिए। और ये जो पेपर है ये जीडी के लिए और कल वाले बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बड़े ध्यान से मेरे भाई सभी बातों को सुनिएगा, देखिएगा। कहा गया जब एक संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो 19 हमारा बचता है। यदि 17 से विभाजित किया जाए तो क्या बचेगा? अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कोई संख्या जो है यहाँ पर उसको जब आप 119 से भाग करते हो तो कितना बचेगा मेरे भाई? 19 बचेगा। अगर आप यहाँ पर उस संख्या को 17 से भाग करोगे तो क्या होगा? पहली बात यहाँ पर ये इसी का फैक्टर है और जब यहाँ पर इसी का फैक्टर है तो सीधा सीधा मेरे भाई n को डिवाइड करने से बेहतर है जो यहाँ रिमाइंडर आया है आप उसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ 18 होता तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होता, इस बात का ध्यान रखना। तो यदि इसी का अगर कोई फैक्टर होता है तो इसी का अगर कोई मेरे भाई फैक्टर होता है तो ये जो 17 है संख्या को ना डिवाइड करके इसके रिमाइंडर को डिवाइड करेगा, आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, आ जाओ चलो एक लॉलीपॉप सा क्वेश्चन यहाँ पर देखो जल्दी से। कुछ ऐसा सिंप्लीफिकेशन का सवाल हमारा बोला गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा 17.28 है। ठीक है, इसको डिवाइड किया गया है x के साथ में, हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे तो 36 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 72 हो जाएगा यानी 0.72 और इंटू हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डिवाइड बाई कितना? तो डिवाइड बाई हमारा x हो जाएगा। ठीक है, 72 का 2 गुना 144 होता है और 144 से अगर आप काटोगे, देखो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक खत्म। 144 से अगर हम इसे काटेंगे तो 12 बार में, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या होगा? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ये सवाल हमसे पूछा गया है और ये हमारा सवाल जो है दशमलव के ऊपर में है। कई बार क्या होता है यार, हम पेपर में बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं तो इसीलिए जो है
हमें कष्ट बहुत ज़्यादा होता है। कई बार हम लोग गलती कर देते हैं आसान आसान सवालों में भी, बट मुझे नहीं लगता यहाँ गलती करने की कोई भी आवश्यकता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये संख्या हमारी कितनी है, तो ये संख्या हमारी x है। ठीक है, तो असल में यहाँ पर क्या करना है, अगर आप चाहते हो x की वैल्यू निकालना तो इस संख्या में से आपको दोनों को माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को लेकर, यहाँ पर इस संख्या में से क्या करना होगा, दोनों को माइनस करना होगा। तो आप माइनस करो ज़रा। ठीक है, आप यूनिट डिजिट से माइनस करो। पहले 8 में से जब आप 2 को माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या करता है बच्चा, ऐसे 8 में से 2 और 2 में से 9 घटा देगा। ये गलती है उसकी, ऐसा नहीं है। दशमलव के बाद यहाँ पर सभी के अंकों को समान रखिए। अगर यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक होंगे और यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक होंगे। अब बात आपकी बनेगी मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप यहाँ पर क्या करिए, माइनस करिए। तो 8 में से पहले 2 को माइनस करिए, फिर 0 को माइनस करिए। 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6, 6 में से 0 को माइनस करेंगे 6, यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो ये कभी हो नहीं सकता और ये कभी हो नहीं सकता, मतलब ये होंगे। अब उसके बाद में यहाँ देखोगे तो 116 तो इसको चेक करने का तो कोई फायदा है नहीं, ये तो फिक्स है 116 होगा। दशमलव के बाद वाली संख्या 1 है और दशमलव के बाद वाली संख्या हमारी कितनी है, तो 100 यहाँ पर जो है 8 है मेरे भाई। तो अब यहाँ पर दशमलव के बाद वाली संख्या के साथ में चेक करिए। दशमलव के बाद वाली संख्या यहाँ पर कितनी है, 8 है। यहाँ दशमलव के बाद 8 है और यहाँ मेरे भाई कितना है, 10 है। तो आप यहाँ पर 8 ना मान के ऐसे चलो, ये उधारी लेकर कितना बना है, 18 बना है। ठीक है, 18 में से 8 गया तो 10 आएगा, 10 में से 2 गया तो 8 आएगा। यहाँ पर 1 है तो ये हो नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर 8 में 18 हो गया, 18 में से 8 गया तो 10 और 10 में से 2 गया तो मेरे भाई 8। यहाँ पर ये 8 है, ये आंसर होगा। पेपर में ऐसे ही आपको सॉल्व करना था। ठीक है, आज ये चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया है। कहा गया दो संख्याएं 13 और 9 के अनुपात में है, अगर एचसीएफ उनका 13 है तो लार्जेस्ट नंबर कितना होगा। मैंने 1000 बार आप लोगों को बताया है, जो एलसीएम होता है वो किसके बराबर में होता है, तो एचसीएफ इंटू बाकी दोनों संख्या, या दो को प्राइम कह लीजिए या दोनों रेशियो कह लीजिए, मतलब एक्स इंटू वाई कह लीजिए, बात बराबर है। अगर आप यहाँ महत्तम समावर्तक देखेंगे तो 13 है और ये दोनों रेशियो कह लीजिए या दोनों को प्राइम कह लीजिए, बात हमारा एक ही है, वो हमारा है मेरे भाई 13 इंटू 9। अगर आपको बड़ी वाली संख्या पता करनी है तो एचसीएफ को बड़े वाले को प्राइम के साथ में गुना करो, और अगर आपको छोटी वाली पता करनी है तो इसको इसके साथ में गुना करो। 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 169। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। जैसे पेपर हुआ था वैसे तुरंत जो है मैंने दोनों पीडीएफ आप लोगों के टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया था और पूरी की पूरी आंसर की हमने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी थी, जो बच्चों ने हमें सेंटर पर दिया था। क्योंकि आज हम सेंटर पर भी गए थे, हमने उसका एनालिसिस भी किया, उसकी वीडियो भी हमने रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर डाली और बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ में मिलके, उनसे बातें करके, जान के पता चला जब वो हमारे सभी वीडियोस को देखा उन्होंने, और जब सेंटर के बाहर जब वो खुशी खुशी आए कि सर एक भी सवाल आपके पढ़ाए हुए से बाहर नहीं आया था, तो वो सुनकर मन और प्रसन्नित हुआ दोस्त यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा लगता है जब अपने बच्चे जो है इस तरीके से पेपर फोड़ के आते हैं, तोड़ के आते हैं, बड़ा सुकून सा मिलता है दोस्त यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में कल सुबह तक आप लोगों को जो है हम दोनों शिफ्ट का पूरा प्रिंटेबल पीडीएफ दे देंगे आंसर के साथ में, विद सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। पहले शिफ्ट के 21 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, दूसरे शिफ्ट के 21 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, और कल भी जो पेपर होंगे उनके क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर आपका मिल जाएगा। तो जो आपका टेलीग्राम है मैथ्स बाय आदित्य रंजन, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर पढ़िए। बोला गया सैलरी ऑफ रोहन एंड सोहन आर इन द रेशियो इतना। अगर सैलरी में हम 2-2 हज़ार रुपया बढ़ाते हैं तो नया सैलरी 40 और 57 हो जाता है। बोला गया सोहम का प्रेजेंट सैलरी कितना होगा। एकदम आसान सा सवाल है मेरे भाई। तो रोहम है और यहाँ पर कौन है, तो सोहम है। सैलरी का अनुपात कितना है, 2:3 है। दोनों में बराबर बराबर बढ़ाया गया है और बराबर बराबर बढ़ाया गया तो अब रेशियो हमारा 40 का आ गया और कितने का आ गया, तो 57 का आ गया है। ठीक है, हमने बढ़ाया कितना है, तो बोलेंगे सर 2-2 हज़ार रुपये हमने बढ़ाए हैं। सबसे बढ़िया ऐसे सवालों के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। एक इनिशियल रेशियो है, एक फाइनल रेशियो है, और जितना हमने बढ़ाया है यहाँ पर वो बोला गया। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, तो बोला गया सर यहाँ पर समझिएगा इस बात को लेकर, सोहम की प्रेजेंट सैलरी बोली है कि सोहन का वर्तमान वेतन जो है यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो नया अनुपात यहाँ पर तो प्रेजेंट बोला है सोहम का, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नियम आपको पता है, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करो इससे। 57 का 2 गुना 114 होता है और 40 का 3 गुना 120 होता है। 120 में से 114 घटाइए तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 6 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 6 यूनिट। यहाँ पर 2000 का मेरे भाई 40 गुना 80,000 होगा, और यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए 2000 के 40 गुना में से मेरे भाई यहाँ पर 2000 के 57 गुना को घटा लीजिए, तो ऐसे कह लीजिए सर 57
में से 40 गया, 17 इंटू 2000 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 6 यूनिट का मान। आप जरा सवाल में अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा वैल्यू कितना है, तो बोलोगे सर 6 यूनिट का जो मान है वो हमारा हो जाएगा कितना, तो 6 यूनिट का मान हमारा 34,000। हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, सोहन की। सोहन का अगर मान लीजिए प्रेजेंट पूछा गया है तो यहाँ पर कितने का मान, 3 यूनिट का मान पूछा गया है, यानी ये अपने आप का आधा हो रहा है, तो इसका भी आधा कितना होगा, तो 17,000 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। और अगर मान लीजिए बोला गया होता कि नया वाला इनकम बताओ, तो 17,000 में 2,000 जोड़ते तो 19,000 जो आ जाता वो नया इनकम आ जाता। तो सीधा ऐसे सवालों को क्रॉस मल्टीप्लाई से करना था। इन दोनों का डिफरेंस बराबर मेरे भाई, इन दोनों के डिफरेंस के, तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई छोटू मोटू एक और सवाल, सभी लोग आंसर देंगे और देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन आया था। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग, यहाँ पे वीडियो को आप लोग लाइक करना भूल चुके हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर बोला गया था, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम की आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक की आयु की छात्रों की संख्या 10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 का है उसका 2/3 है। स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी होगी, यानी इन अ सर्टेन स्कूल 20% ऑफ द स्टूडेंट आर बिलो 10 ईयर, यानी मान लीजिए बच्चे हैं, 3 प्रकार की कहानी है। एक मेरे भाई जो है वो 10 साल से क्या है, तो 10 साल से यहाँ पर छोटे हैं, एक जो है 10 साल के बराबर है, और एक मेरे भाई क्या है, तो मेरे भाई 10 साल से भी क्या है मेरे भाई, तो बड़े हैं। जैसे मानो एक्स बच्चे यहाँ पर, ये 10 साल से क्या है समझना। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर लेस देन एक्स, यहाँ पर लेस देन क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा, ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 के, और हमारा हो जाएगा उसके बाद में ग्रेटर देन मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो ग्रेटर देन हमारा हो जाएगा किसके, तो एक्स के, यहाँ पे ये ग्रेटर देन 10 साल के। 3 वैरायटी के बच्चे हैं, 10 से कम उम्र के, 10 के बराबर के और 10 से मेरे भाई ज़्यादा के। कैसे कैसे बोला गया, तो 20% स्टूडेंट जो है वो 10 साल से कम के हैं, तो 20% बच्चे जो हैं वो 10 साल से कम के हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट एबव 10 ईयर ऑफ एज इज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 10 ईयर एज, यानी जो ज़्यादा वाले हैं, ठीक है, तो इस संख्या का कितना है मेरे भाई, तो ज़्यादा वाला बच्चे जो हैं इस संख्या का 2/3 है, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 3 यूनिट है ना, तो ये हमारा कितना है, तो मेरे भाई 2 यूनिट है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट एबव 10 ईयर एज इज इतना ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 10 ईयर एज, और 10 ईयर एज वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो 48 है। 10 ईयर एज के बच्चों की संख्या कितनी है, तो 48 है। तो आसान भाषा में अगर हम बोलेंगे तो हम ये कह सकते हैं सर यहाँ पर ये वाले बच्चे कितने हैं, 48 है। इस 48 का यहाँ पर ये कितना होगा, 2/3, तो 48 का यहाँ पर 2/3 जो है यहाँ पर ये हो जाएगा। तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर 16 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, बच्चों की कुल संख्या कितनी है, तो बोलोगे सर यहाँ 48 है और यहाँ 32 है, तो 48 और 32, 48 और 32 कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। और ये कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो 80 है मेरे भाई यहाँ 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बोला गया सर टोटल बच्चे कितने थे, तो 100%, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, अगर 20% ये है तो ये 80% होगा, तो यानी ये 48 और ये 32, यानी कितना हो गया, 80। 80 हमारा 80% का मान है, तो 100 का मान हमें निकालना है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अगला सवाल क्या बोला गया है, जरा वो देखिए। ठीक है, यहाँ पे बोला गया एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, वो कीमत किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ एक कीमत पर बेची गई है। उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% का हानि होता है। यहाँ पर कितने में आप पहले बेच रहे थे, किसी को नहीं पता। अगर आप उस कीमत के कितने पर बेच रहे हो, 2/3 पर बेच रहे हो, तो आप ऐसे मान के चलो कि पहले हम कितने में बेचते थे, तो पहले हम 3 रुपए में बेचते थे। अब हम कितने में बेच रहे हैं, तो 3 का 2/3, यानी अब हम 2 में बेच रहे हैं। और इतने में बेचने पे 10% का हानि होता है, तो यानी इसका मतलब हमारा जो सीपी था वो कितना था। आप किसी वस्तु को 2 रुपए में बेच रहे हो और इतने में बेचने पर 10% का हानि, इतने में बेचने पर 10% का हानि, इसका मतलब यहाँ पर ये जो 2 है अपने आप में कितने की वैल्यू है, 90 की। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुना करना होगा। ठीक है, ये बात का आपको ध्यान में लेके चलना है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, तो
क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यदि आपने इतने में खरीदा है और यदि आप मूल कीमत यानी इतने में बेचना चाहते हो तो आपको लाभ कितने का होगा। सबसे बढ़िया इनका रेशियो ले लो, 0 से 0 खत्म। 2 × 10 हमारा हो जाएगा 20 मेरे भाई, और 9 × 3 हमारा 27। 20 के सामान को 27 में बेचना है, प्रॉफिट कितने का बोलोगे 7 का। कितने के ऊपर में, 20 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे 100। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 35% मेरे भाई, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है, तो आप एक कीमत पर बेच रहे थे, यदि आप उसके 2/3 पर बेचते हैं यानी इतने पर बेचते हैं तो इतने पर बेचने पे 10% का नुकसान यानी 90 का मान है, 100 निकाल दिया। सीपी दिया है, एसपी दिया है, रेशियो करके कैलकुलेट कर लिया, खेल खत्म हो गया मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुन्नी कंसेप्ट, जो कि आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते ही हैं। ऐसे कई सारे सवाल हमने आपको करवाया है पेपर में, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी मेरे भाई जो है यहाँ पर, ठीक है, तोफ वाली कोई कंसेप्ट थी। बोला गया कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद इतना और 6 वर्षों के बाद इतना हो जाती है। तो ये पैसा है, अब ये पैसा आपका 3 सालों के बाद में कितना हुआ है, 4460 हो गया। और यही पैसे की बात करें तो 6 सालों में कितना हो गया, 6690 हो गया। ठीक है दोस्त, यहाँ पर तो अनुमानित धनराशि क्या है भैया, ये सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन है और ये कंपाउंड का भी क्वेश्चन है। हल्का सवाल है, विद इन सेकेंड बन जाएगा। क्या बोलोगे गुरुजी ये गैप हमारा कितने का है, 3 साल का है। अब 3 साल का यहाँ पर गैप है, तो जरा देखिए किससे कटेगा, 223 से, 2 बार में, 223 से 3 बार में। यानी आपको पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 सालों के अंदर में अगर 2 रुपए हैं तो वो 3 बन जा रहा है। ठीक है, 3 सालों में मिश्रा जी 2 रुपया कितना बन जा रहा है, 3 रुपया बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सालों में 2 रुपया अगर 3 बन जा रहा है तो यहाँ पर भी 3 सालों में क्या होगा, 2 रुपया होगा, तो वो कितना बन गया होगा, 3 बन गया होगा। यानी कहीं ना कहीं 3 का मान दिया है और हमसे कितने का मान पूछा है, 2 का। तो हम बोलेंगे 4460 जो है वो हमारे लिए 3 का मान है और हमसे 2 का मान पूछा गया है। एकदम बहुआ सवाल यहाँ पर। ठीक है, आप बोलेंगे 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 9, 4 दूनी 8, यहाँ पर खत्म। और भैया काट लो 3 का 2 बार में, उसके बाद 29, 9 बार में 27, 4 बार में 2940, नहीं थोड़ा सही काटा, 3 दूनी 6, 3 9 27, ठीक है, और 22 हो गया मेरे भाई, 3 7 21, यहाँ पर आपका 297 ऑप्शन नंबर ये आंसर आएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है 3 सालों में पैसा 2 से 3 हो रहा है, तो ये 3 सालों में 2 से 3 हुआ होगा। 3 का मान दिया है, 2 का मान पूछा है, खेल खत्म भाई। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पर। पार्टनरशिप हमेशा बोलता था कि रेशियो से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सिंपल सी बात है, रेशियो से क्वेश्चन आए ना आए पार्टनरशिप से जरूर आएगा। 9 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाया था और 9 के 9 में हमने हर दिन जो है पार्टनरशिप के एक सवाल करवाए थे और बोला था कि पिछली बार का भी एनालिसिस बोल रहा था कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा, इस बार का भी एनालिसिस ने बोला है कि हम क्वेश्चन देंगे। और देखिए यहाँ पर 3 साझेदार है, P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। तो यानी अगर हम बोलेंगे तो P के पूंजी का 2 गुना मेरे भाई Q के पूंजी के 3 गुने के बराबर है, पहली बात। फिर यहाँ Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। अगर हम देखेंगे तो Q की पूंजी जो है यहाँ पर R के पूंजी के 4 गुने के बराबर है। ऐसे बनेगा यहाँ पर ये सवाल, थोड़ा तोड़कर बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर बोलेंगे तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो P अपॉन Q का जो रेशियो है वो कितना आएगा, 3/2 आएगा। और यहाँ पर Q अपॉन R का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 4/1 आएगा। दोनों जगह पर Q के मान बराबर होने चाहिए, तो दोनों जगह पर Q के मान बराबर होने चाहिए, तो हम इन्हें बराबर करेंगे। ठीक है, अगर हम इन्हें बराबर करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर यहाँ पर भी इसे बराबर करो 2 से गुना करके। अब देखो यहाँ पर जो ये 27,500 का प्रॉफिट है ये तीनों में बटेगा, यानी तीनों की वैल्यू है, तीनों की वैल्यू है मतलब P का वैल्यू प्लस यहाँ पर Q का वैल्यू प्लस यहाँ पर R का वैल्यू। और हमें किसका मान पता करना है, तो हमें R का मान यानी 1 का मान पता करना है। 11 से काटोगे तो 2 बार में 22 और 5 बार में इतना, आंसर कितना होगा 2500। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। ठीक है, हल्का क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज में पढ़ने में थोड़ी इश्यूज थे। चलिए आ जाइए यहाँ पर अगला सवाल, देखिए क्या कहा गया। 6 संख्याओं का औसत इतना है, उनमें से 2 का औसत इतना है, अन्य 2 का औसत इतना है, बाकी 2 का औसत क्या होगा। एकदम हल्का सवाल,
कोई दिक्कत की बात नहीं। डेटा यहाँ लिखते हैं, एवरेज यहाँ लिखते हैं। दो संख्या, दो संख्या, दो संख्या। अगर बोलेंगे दो संख्याओं का औसत हमारा 3.2 है, उसके बाद बाकी दो संख्याओं का औसत 3.55 है, बाकी का औसत कितना होगा कि पूरी की पूरी 6 संख्याओं का औसत हमारा इतना होगा। मैंने हमेशा बोला है कि डेटा का यहाँ पर क्या किया करो, तो रेशियो ले लिया करो। समझ में आ गया बात? यहाँ पर डेटा का क्या किया करो मेरे भाई, यहाँ पर तो रेशियो ले लिया करो। अब डेटा का आपने रेशियो ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो हमें कंपैरिजन करना है, डेविएशन निकालना है। डेविएशन निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कितना कम है, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो जरा देखेंगे तो 75 में से 20 गया तो हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है 55 की कमी हो जाएगी, 0.55 की कमी हो जाएगी यहाँ पर। और अगर हम इसका देखते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर ये कितना कम है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जब कमी की बात करोगे तो ये भी आपका कम है कितने से, तो 0.20 से यहाँ पे। यानी कुल मिलाकर अगर हम कमी की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 0.75 कम। अगर ये 0.75 हमारा कम है, अगर ये 0.75 हमारा कम है तो ये वैल्यू हमारा क्या होगा, तो 0.75 हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ये हमारा 0.75 ज़्यादा होगा तो हमारा आंसर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर देखो x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 3.75 में 0.75 जोड़ दीजिए, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है 4.5 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा सर। तो छोटू सा क्वेश्चन था, आपको देखना था यहाँ पर कमी कितने की है, यहाँ पर कमी कितने की, जितना इधर कम होता है उतना ही उधर ज़्यादा होता है। सॉल्व कर लेते हैं, अपना अपना तरीका है सॉल्व करने का। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, 4 लड़के 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 6 लड़के और 4 लड़के उस काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो 4 लड़के और 2 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एकदम हल्का सवाल। यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे 4 लड़के हैं और लड़कियां कितनी है, तो 6 हैं, और ये इस काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो 10 दिनों में। उसके बाद बोला गया यहाँ पर 6 लड़के हैं और लड़कियां कितनी है मेरे भाई, तो यहाँ पर 4 लड़कियां हैं और वे उस काम को कितने दिनों में करती हैं, 8 दिनों में। रेशियो लीजिए यहाँ पर, तो बोलेंगे सर ये रेशियो हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं, टोटल वर्क बोलते हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे जनाब तो ज़्यादा फायदा होगा। 4 बॉय इंटू 5 तो 20 बॉय और यहाँ पर 24 बॉय, तो 24 लड़कों में से 20 लड़के चला गया तो यहाँ पर 4 लड़के आ गया। उसके बाद 30 लड़कियों में से मेरे भाई 16 चली गई, ठीक है। 30 लड़कियों में से कितनी चली गई यहाँ पर, तो बोलोगे सर 16 चली गई, तो 30 में से मेरे भाई 16 चली गई तो 14 यहाँ पर लड़कियाँ हो जाएंगी। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 7 हो गया, 2 हो गया, तो लड़कियाँ और बट्टे में लड़कों का जो क्षमता का अनुपात आएगा वो 2/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 2/7 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो टोटल वर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो टोटल वर्क की वैल्यू क्या होगी, 4 लड़के तो बोलोगे सर 4 इंटू लड़कों की क्षमता, 6 लड़कियां तो 6 इंटू लड़कियों की क्षमता, इंटू कितना हो जाएगा 10, और बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा इन हाउ मेनी डेज कैन 4 बॉय एंड 2 गर्ल कैन डू द सेम वर्क, ठीक है। यहाँ पर कितने दिनों में मेरे भाई वो कर पाएंगे, तो एकदम हल्का फुल्का सवाल यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर बोलेंगे सर कितने दिनों में 4 लड़के, तो बोलोगे सर 4 लड़के यानी 4 इंटू 7 और 2 लड़कियां यानी 2 इंटू 2 और इंटू मान लेते हैं x दिन यहाँ पे, ठीक है। कुछ कॉमन डेटा है जो हर किसी से कट रहा है तो मत निकालो, अभी छोड़ो हटाओ। 7 चौके 28 और मेरे भाई 12, 28 12 कितना हो जाता है, तो 40, 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा, तो 400, और ये हमारा 28 और मेरे भाई 4 कितना हो जाएगा, तो 32x हमारा हो जाएगा, ठीक है। 32 से अगर आप काटोगे तो देखो यहाँ पर 8 से 4 बार में, और 8 से देखो 8 से मत काटो, सीधा 16 से काटो भाई। 16 से काटोगे तो 2 बार में, और 16 से काटोगे तो 16 का 2 गुना 32, 16 85, 25/2 ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो एकदम का सवाल था, और ऐसा भी क्वेश्चन मैंने परसों, याद है मुझे, परसों के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। और मैंने कहा था कि बाबू पढ़कर चले जाओ, तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए, एक बच्चा कहता है कि सर बेस्ट टीचर बेस्ट विशेष चाहिए, कल के पेपर है मॉर्निंग में। बिल्कुल हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं दोस्त, ठीक है। पूरा बढ़िया तरीके से हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप बढ़िया करें पेपर में और अच्छा करके आएँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपको यहाँ पर। एक बच्चा तब से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में 25,500 होगा। कहाँ से 25,500 होगा मेरे भाई, सोहम का तुम वर्तमान वेतन निकालने के चक्कर में हो, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि हम 57 की वैल्यू निकाल ले तो ये संभव नहीं है भाई, ये गलत तुम सोच रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखोगे तो 114 है,
तुम्हारा और ये हमारा जो है 120 है, 6 यूनिट का अंतर है। और यहाँ पर जो है मेरे भाई 20 का 17 गुना 34,000 है। बिल्कुल सही है, एकदम सही उत्तर है भाई। यहाँ पे जो कमेंट कर रहा है बार बार अपने कमेंट को सुधार लो, ठीक है। आ जाओ, चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी से। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कहा गया यहाँ पर कि 21वां टर्म का पता लगाएं। 21वां कितना, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। तो अब ऐसे केस में क्या है, ये हमारा समानांतर श्रेणी है, यानी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसमें जो यहाँ पर ये पहला होता है पद, उसे हम बोलते हैं ए, यानी ये कितना हो जाएगा 26। और ये कितने से कम हो रहा है, 6 से। तो डिफरेंस के जगह पर कितना लेंगे, तो 6 लेंगे। क्वेश्चन में हमसे 21वां पद बोला गया है, तो 21वां पद का मतलब यहाँ पर a प्लस 21 में से एक कम कर दो तो a प्लस 20d का मान बताना है। a प्लस 20d का मतलब 26 प्लस 20 गुना करना है किसके, तो -6 के मेरे भाई। तो बोलोगे 26 माइनस 120 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 94, हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो माइनस का 94 यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक करते रहेंगे भाई। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, अगला सवाल क्या बोला गया है। अगला सवाल कहा गया है यहाँ पर कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल हमारा इतना है, 3.2 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी बाण लगाने की जो लागत है वो ज्ञात करिए। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सर्कल आपको दिया गया है, और ये सर्कल का जो है क्या दिया गया है, तो सर्कल का मेरे भाई क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर, ठीक है। एरिया ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 13.86 हेक्टेयर, और एक हेक्टेयर के अंदर में 10,000 मेरे भाई होता है मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसे 10,000 से गुना करेंगे ना, तो 10,000 से गुना करेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो दशमलव है ये हमारा हट के चलाएगा नीचे यहाँ पे, ठीक है। ये 10,000 से गुना करने पर दशमलव हमारा नीचे चलाएगा और पीछे हमारे 2 जीरो जुड़ जाएंगे, और इतना ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई क्षेत्रफल है, आप करके देख लीजिएगा। ये एरिया आपका दिया गया है, 3.2 रुपए मीटर की लागत से बाण लगाने की जो लागत है वो कितना होगा। आप यहाँ पर इसकी फेंसिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर कितना खर्चा आपका बैठेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले एरिया दिया गया है, अब एरिया दिया गया है यहाँ पर, तो क्या पता करोगे, तो रेडियस पता करोगे। मैं बच्चों वाले तरीके नहीं बताऊंगा कि भैया यहाँ पर एक काम करो, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारी आंखों से नहीं दिखता है कि हमारा इतना है। यहाँ पर उसके बाद में जो पाई की वैल्यू 22/7 करो, काटो, तोड़ो, पीटो और आर की वैल्यू निकालो। नहीं भाई, ये सब हमें नहीं आता है। मैंने आपको जीवन भर एक बात बताया मेंसुरेशन में, 7, 44 और 154, और आपको यही याद रखना है। आप अगर एरिया को देखेंगे तो एरिया आपका कितना है मेरे भाई, 1386, और उसके बाद में 00। अगर देखोगे तो 154 का ये कितना गुना है, बोलोगे गुरुजी 9 गुना है। आप देखिए तो सही, यहाँ पर 9 चौके 36, 9 पचे 45, 48, 9 एकम 9 यानी 9 गुना है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे इसको कितने से गुना किया गया, 154 को गुना किया गया सर 9 से, और उसके बाद में कितने जीरो आए, इतना। तो मेरे भाई इसका जितना गुना हुआ है ना, तो यहाँ पर अगर आप पेरीमीटर निकालना चाहते हो, देखो क्योंकि आपको यहाँ पर क्या निकालना है, तो कॉस्ट निकालना है। क्या लगाने के लिए, तो बाण लगाने के लिए। तो बाण लगाने के लिए पहले पेरीमीटर की आवश्यकता है, परिमाप की आवश्यकता है, और जब परिमाप आ जाएगा तो उसको 3.2 से गुना कर देना। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो एरिया 900 गुना हुआ है, तो पेरीमीटर कितना गुना होगा, तो इसका रूट करो यहाँ पर। तो 9 का रूट हो जाएगा तुम्हारा 3 और 100 का रूट हो जाएगा 0। यानी अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप हमारा 44 × 30 हो जाएगा। ये हमारा पेरीमीटर हो गया, और इस पेरीमीटर को हम यहाँ पर रेट के साथ में गुना करेंगे 3.2 के साथ में, तो आंसर आ जाएगा नीचे 0, ठीक है। तो वही बात है मेरे भाई, 44 का 3 गुना 132 × इतना कितना हो जाएगा 4224, ये हमारा करेक्ट आंसर है। बोलोगे कैसे इतना शॉर्ट में हल कर दिए। यूनिट डिजिट मेरे भाई यहाँ पर 2 × 3 6 और 6 × 4 24, यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन में है, बाकी तो कोई आंसर भी नहीं है। तो मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि जितनी नजरें यहाँ पर सवाल पर होनी चाहिए, उतनी ही नजरें, उतना ही अटेंशन आपका ऑप्शन पर भी होना चाहिए। कोई ऐसा दिन नहीं है जो पढ़ाते वक्त हमने आपको ये बात ना सिखाया हो, ठीक है। पेपर उड़ाने का यही तरीका होता है। एक बच्ची बोल रही थी आज सर समय कम पड़ गया हमको पेपर सॉल्व करने के लिए। हमने कहा कि तुमने कितनी वीडियो देखी, बोली सर समय कम था, आधा ही देख पाए। हमने कहा अगर मेरी पूरी वीडियो देखी होती, सारी बातें सुनी होती तुमने, तो हम हमेशा एक बात बोलते हैं यहाँ पर कि समय पर्याप्त होता है, हमारे तरीके जो हैं पेपर को लंबा बना देते हैं, ठीक है। जो पेपर आज देकर आए होंगे वो सहमत होंगे अभी हमारी बातों से लेकर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, आपके अप्रोच बहुत सही होने चाहिए। खैर अभी तो कोई बात नहीं, अब सॉल्यूशन करा रहे हैं, देख लीजिए जिनका हो गया है, बाकी जिनका है वो ऑप्शन पर कल ध्यान रखेंगे। 14 नंबर सवाल में बोला गया यहाँ पर एक लड़का इतने की गति से इतने मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, ये ग्राउंड है,
आपको भागना है चारों तरफ में, तो समय कितना लगेगा। 25 मीटर भुजा वाले तो 25, 25, 50, 25, 75 और 100, यानी आपको 100 मीटर भागना है। इतने की रफ्तार से टाइम कितना लगेगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस तुम्हारा 100 है और स्पीड की बात करोगे तो किलोमीटर पर आवर है, जिसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इससे गुणा किया जाएगा। तो ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा। 5 से काटोगे 20 बार में, ये 2 ऊपर चला गया तो 40 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। तो ये तो हल्का सवाल था, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर डीआई के क्वेश्चन के तरफ में। भैया यूट्यूब पर हमारी ही इकलौती ऐसी वीडियो है जिसमें हमने संपूर्ण डीआई आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। डे नंबर 18, 21 दिन 21 मैराथन का, जिसमें आप लोगों के बहुत यूज डिमांड पर हमने डीआई पढ़ाया और हमने कहा भी था आपको कि जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना हल्का हल्का क्वेश्चन है जिसका कोई लिमिट नहीं है। सेकंड शिफ्ट का डीआई थोड़ा सा ढंग का है, उसमें समझने लायक कोई बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। इसमें तो कोई बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, इसमें तो सिंपल है। पहले एक बार आप डेटा देख लो, बाद में क्वेश्चन दिखा देंगे। बोला गया कि इसको बार ग्राफ को अच्छे से पढ़िए, पढ़ लिया। 2001, 2002, 2003 ऐसे करके नीचे साल दिए गए हैं और यहाँ उत्पादन दिया गया है। और बोला गया प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल कंपनी ओवर द ईयर। ठीक है भैया, प्रोडक्शन देख लिए, बात खत्म। क्वेश्चन पर आओ सीधा, क्वेश्चन बोलना क्या चाहते हो तो पढ़ो। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में कितनी की गिरावट हुई है। अगर आप देखोगे 3 में आप 65 बेच रहे थे और यहाँ 50 बेच रहे हो, तो 65 से आप 50 पर आगे कितना % का गिरावट हुआ है। तो बोलोगे सर 15 का गिरावट हुआ है। कितने का गिरावट? 15 का। कितने के ऊपर में? तो 65 के ऊपर में। तो अगर आप यहाँ पर आंसर देना चाहोगे 15 का गिरावट 65 के ऊपर में इंटू कितना 100, अगर आप यहां पर देखोगे तो बोलोगे सर करना पड़ेगा। नहीं तो मैं आपको यहां पर ये बोलता कि 6.5 का 2 गुना 13, यानी 20% से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन 20% से थोड़े से ज़्यादा के बीच में काफ़ी मामला फंस सकता है। तो 5 से काटिए 3 बार में और 5 से काटिए 13 बार में, कुल मिलाकर मेरे भाई 300/13 है। अब भाग करिए तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का 2 गुना 26, 40, 13 का 3 गुना 39, 23 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर आपको ऐसे सवालों में गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। छोटा मोटा सवाल था, उड़ा सकते थे इसको। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए। अगला सवाल यहाँ पर क्या बोला गया? बोला गया यहाँ पर कि 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़ों के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। तो अगर हम बोलेंगे 5 और 6 में, 5 का यहाँ पर 70 था और ये हमारा 55 था, तो 5 और 6 का जो इनका औसत है वो हमारा कितना है। तो बोलोगे सर यहाँ पर जो हमारा औसत है 125 का आधा, 125 का आधा यानी कितना 62.5। तो बोला गया यहाँ पर 5 और 6 का जो औसत उत्पादन है कौन से 2 सालों के औसत उत्पादन के बराबर है। तो चलो ऑप्शन नंबर ए में आओ, 6 और 7 में जरा जाना। तो यहाँ पर 8, 5, 13, 135 का आधा 67.5 होता है, नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। 4 और 5 की बात करें, 4, 5, 7, 5, 12, 160 नहीं होगा यहाँ पर, ये भी ठीक है। 4 और 6 की बात करें, 4 और 6 की बात करें 105, ये भी नहीं होगा। बच गया कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर होगा। नहीं हो तो 2002 और 2007 का देख लो डेटा यहाँ पे। 2002 हमारा 45 है और ये हमारा 80 है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 45 और 80 का आधा यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर वही बात है, 125 का आधा, और 125 का आधा मतलब यहाँ पर इतना। अगर 2 लोगों का औसत बराबर है, इसका मतलब उनका सम भी बराबर है। तो वही बात, आप औसत को गोली मारकर खाली सम भी देखते ना तो भी आपका आंसर आ जाता। मान लीजिए 2 लोगों का औसत और 2 लोगों का औसत बराबर है, इसका मतलब 2 का सम और 2 का सम बराबर है। अगर आप 5 और 6 का जोड़ देखोगे खाली, तो बोलोगे 5 और 6 का जोड़ यहाँ 70, 55 कितना 125। तो कौन से ऑप्शन को जोड़ने पर 125 आ रहा है? सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को जोड़ने पर आ रहा है। बस मेरे भाई बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ 17 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया सवाल में। 2001 की तुलना में 8 में मोबाइल के उत्पादन जो है कितनी की वृद्धि हुई है। 1 की तुलना में 8 में कितनी वृद्धि? भैया 30 से 85 पहुंच गया। 30 से कितना पहुंच गया? 85। तो वृद्धि कितने की इसने? तो बोलोगे गुरुजी 30 से यहाँ पर ये 85 पहुंच गया है, ठीक है। तो वृद्धि जो हुई है अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बोलेंगे सर 5 से काट लो 6 बार में, 5 से काट लो 17 बार में। 6 की वैल्यू 17 बन गई, 11 की वृद्धि कितने के ऊपर में? 6 के ऊपर में, इंटू कितना 100 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर? लगभग 200% के करीब में है। 200 से मेरे भाई थोड़ा सा कम ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, बट रिस्क नहीं लेंगे, क्या पता बी हो जाए। तो एक बार चेक कर लो यहाँ पे। 2 से काटोगे 3 बार में और 2 से काटोगे 5 बार में, तो बोलोगे सर 550/3, 3 का 1 गुना हो गया। 25 मेरे भाई 8 बार में, देखो यहाँ पे, ठीक है। फिर 10 मेरे भाई 3 बार में, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? बी। तो बोला था ना चेक कर लेंगे एक बार में। कई बार अप्रोक्सीमेशन जो है आप उसके करीब में नहीं पहुंचते और आपके साथ धोखा हो जाता है। तो ये हल्के फुल्के कुछ सवाल हैं आपके डीआई के। देखिए एक और क्वेश्चन आप यहाँ देख लीजिए क्या बोल
दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। मतलब जब आप एक काम करो, सबका औसत निकाल लो और ये देखो कि औसत से ज़्यादा कितने सालों में आए हैं। तो औसत निकालने के लिए सबको जोड़कर डिवाइड बाई नंबर करेंगे तो बोलोगे 8 8 16 16 5 21 21 7 28 28 5 33 33 6 39 39 4 जो है 43 43 और 3 46 यानी 460 हमारा हो गया। 5 10 15 20 480 हो गया यहाँ पर। ठीक है, सबको जोड़ने पर कितना आ गया तो 480। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 से घटाओ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। तो जो हमारा औसत आएगा वो कितना आएगा 60 आएगा। 60 से ज़्यादा कितने मेरे भाई है यहाँ पर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 60 से ज़्यादा है कोई तो बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर है। तो पेपर में थोड़ा सा फास्ट अपने आप को रखना था, इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया यहाँ पर सवाल में। कहा गया किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। अगर हम पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो जो है परसेंटेज इंक्रीज जो था वो ज़्यादा था। तो आपको पूरा टेबल नहीं देखना, सिर्फ यहाँ पर ये 4 ऑप्शन देखने हैं कि विच ईयर वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्ट एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर मैक्सिमम। तो हम 2002 के पास में गए, 2002 के पास में गए मेरे भाई और देखें यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज हमारा कितने का हुआ 50%। थोड़ा सा फास्ट आपको करना है। आप यहाँ पर समझिए कोई वैल्यू मेरे भाई 30 थी यहाँ पर और ये 45 हो गई, यानी अपने आप का देखो 2 से 3 हो गया। तो इंक्रीज अगर निकालोगे तो कितना आएगा 50% का आएगा। ठीक है, 2003 की बात करें 45 से 65 मेरे भाई 20 की वैल्यू और 20 इसका 50% से कम है, हमें तो मैक्सिमम चाहिए। 2005 में गए तो 50 से 70 मतलब 20 बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे भाई। 20 की अगर बात करोगे तो 40% के करीब में है। 7 में अगर आप देखोगे तो 55 से मेरे भाई 80 यानी 25 25 इसका आधा भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, सिंपल सी बात है। बोला गया किस साल का परसेंटेज इंक्रीज जो था वो ज़्यादा था यहाँ पर। इसमें 50% का इंक्रीज हुआ है और बाकी लोगों में जो इंक्रीज है वो 50% से कम है। बोलोगे कैसे इतना फास्ट किए, देखो यहाँ पर 50% का मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ है 15 है, 15 क्या है तो इसका आधा है। तो अगर बाकी लोगों को मेरे भाई अगर इंक्रीज देखना है तो अपने आधे से ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखो 2003 में गए तो 2003 में 45 का आधा 22.5 होता है, लेकिन इसमें 22.5 का इंक्रीज नहीं है तो 50% से भी कम हो गया। 2005 में गए, 2005 में गए तो यहाँ 50 का आधा 25 होता है, 25 से ज़्यादा होना चाहिए जबकि 20 के बराबर है, ये भी नहीं हो सकता। 2007 में गए मेरे भाई 55 का आधा लगभग लगभग आप यहाँ पर जो है 27.5 तो बोल ही सकते हो, इससे 27.5 ये मेरे भाई ज़्यादा होना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं है। 1 मिनट, 55 आपका हो गया ना, सही है। 75 सही है मेरे भाई, बिल्कुल कोई तो यहाँ पर जो है 27.5 नहीं है, 25 का ही आपका जो है वो इंक्रीज है, तो वो भी नहीं हो सकता। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही उत्तर है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा फास्ट होना था आपको। यहाँ पे बोला गया एक टोकरी में सेवों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेवों में भर जाती है तो टोकरी आधी कब भरी होगी। हर मिनट अपने आप का डबल हो रहा है मिश्रा जी, समझ रहे हैं बात को लेकर। जैसे अभी मान लीजिए 10 है तो अगले मिनट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर उसका अगला मिनट 40 हो जाएगा। तो बोला गया हर मिनट वो डबल हो रहा है। यदि 1 घंटे में सेव पूरे के पूरे भर जाते हैं तो यहाँ पर आधा कब भरे हुए थे। तो मेरे भाई 59 मिनट में। बच्चों वाले सवाल है यार, आप ये बताओ जैसे मानो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में आपका क्या है तो ये पूरा का पूरा फुल हो गया है। ठीक है, तो बोला गया यहाँ पर ये जो होगा ना आधा यहाँ पर कब हुआ होगा, तो इससे 1 मिनट कम यानी 59 मिनट में। क्यों, क्योंकि जैसे 1 मिनट बढ़ता है ये अपने आप का डबल हो जाता है। तो करेक्ट आंसर कितना होगा 59 मिनट होगा। कुछ करना ही नहीं था इसमें यार ये तो। ठीक है, तो लॉजिकल क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ फंसाने लायक होते हैं और कोई बात नहीं होती है यहाँ पे। आज ये चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्का फुल्का सवाल। यहाँ पर सिंप्लीफाई करने को कहा गया। बच्चा बच्चा भी बोर्ड मास का नियम लगा के कर देगा। 36 से काटोगे तो 3 बार में आएगा मेरे भाई। उसके बाद में अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 1 13। ठीक है, 4 × 3 12 और 1 13, तो यहाँ से हटा के 13/4 कर लो आप। यहाँ पे 2 से काटोगे तो मेरे भाई 2 बार में, तो कुल मिलाकर बोलोगे सर 3। उसके बाद में यहाँ पर देखो सर 36 से काटा 3, 3 × 1/4 तो हो जाएगा 3/4 प्लस मेरे भाई हो जाएगा 13 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 13 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप यहाँ पर, तो बोलेंगे 30 हो गया और सर यहाँ पर कितना हो गया तो 52 हो गया। 30 52 82 और बट्टे में 40, अगर हम काटेंगे तो बोलेंगे 41/20, 20 का 2 गुना 40, 2 सही 1/20 करेक्ट आंसर है। कौन सा
सही तो लिखा है ना, 36 का 3 गुना मेरे भाई 108, तो 3/4 तो हमारा ये हो गया। और ये हमारा 13/4 है, तो 13/2, 13/10 हो जाएगा बिल्कुल 30, और मेरे भाई 52। ठीक है, 30 और 52 हमारा 82, और 82/40 बिल्कुल 41 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सही है हमारा, बिल्कुल यहाँ बोलेंगे सर 20 का 2 गुना 40, 2 सही 1/20 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2 सही 1/20 करेक्ट आंसर होगा। हमें थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पर जो है वो बदलाव करना है, और यहाँ पर इस ऑप्शन को थोड़ा सा सही बनाना है। 2 सही 1/20 जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में मिस्टेक है, बाकी और कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आइए चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारा शिफ्ट नंबर 1 का होता है खत्म, पूरा शिफ्ट नंबर 1 जो हो गया वो खत्म हो गया। क्वेश्चन का लेवल आपने देखा ही है, वही आया है जो हमने पढ़ाया है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आया है। हम हमेशा ये बात बोलते हैं, बस जितना पढ़ा रहे हैं उतना विश्वास करके जाओ, पेपर तुम फोड़ कर आओगे, और कुछ नहीं मेरे भाई। यहाँ पर आ जाओ, चलो अब शिफ्ट नंबर 2 के सभी सवालों को देख लो। अच्छा, शिफ्ट नंबर 2 को शुरू करने के पहले हम बता दें, जो आप लोगों की सबसे बेस्ट सेलिंग किताब है, जिसको पढ़कर मेरे भाई आप भारत का कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाएंगे बड़े आसानी से, वो ब्रह्मास्त्र पर कल फ्लिपकार्ट पर ऑफर चल रहा है। और कल क्या, आज रात 12 बजे से ही ऑफर चलेगा। ये किताब आपको नॉर्मली 250 रुपए की मिलती है, और डिलीवरी लगाकर ये 300 तक पहुंच जाती है, लेकिन आप इसे अभी ऑफर के दौरान में 189 में ये ले सकते हैं। पूरे के पूरे 320 पन्ने के करीब की ये किताब है, जो कि पूरी कलरफुल है। सभी फिगर, सभी कंसेप्ट, सभी फॉर्मूले, मेरे सारे कंसेप्ट इसके अंदर में दिए गए हैं। मात्र 189 में आप विथ डिलीवरी, बिना किसी डिलीवरी के, बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के, मतलब 120-130 की किताब और 60-70 रुपए डिलीवरी मिलाकर आपका 189 में पड़ेगा और आपके घर में आएगा। तो ये फ्लिपकार्ट पर ऑफर चलेगा, सिर्फ फ्लिपकार्ट पर, तो आप मंगा लीजिएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ऑर्डर कर लीजिएगा। आज हमने फॉर्मूला बुक भी बच्चों को बांटा है फ्री में, जितना हमने प्रॉमिस किया था सेंटर पर सभी बच्चों को दिया भी, तो वो यही किताब थी। ठीक है, आप मंगा सकते हैं। चलिए आ जाइए, तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि इन गुणनफल में इक्याइक अंक ज्ञात करो। अभी यूनिट डिजिट का एक क्वेश्चन करवाया था विजार्ड वाले चैनल पर, बहुत वायरल गया था, और मैंने कहा भी कि देखो ये होता कुछ भी नहीं है, बट स्टिल बहुत सारे लोगों को नहीं पता। यूनिट डिजिट निकालते वक्त सिर्फ यूनिट डिजिट को मेरे भाई ले रहे होते हैं, और मैं तो यहाँ पर ये बोलता हूँ, देखो 2 × 8 कितना हो जाएगा, 16 का 6, और 9 × 4 36 का मेरे भाई कितना हो जाएगा, 6, और 6 को गुना करोगे 6 तो कितना हो जाएगा, 6। तो चलो यहाँ पे अगला सवाल देखो, उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ 15 और एलसीएम 138 है, तो हम क्या कह सकते हैं। पहली बात, यहाँ पर आपको पता है कि जो एलसीएम होता है मेरे भाई, वो होता है एचसीएफ × x × y होता है। तो जो ये एचसीएफ होता है ये इसको काटता है। ठीक है, या ऐसे कह लीजिए एलसीएम के अंदर में एचसीएफ मौजूद होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोला गया लघुत्तम समावर्तक कितना है, और ये महत्तम समावर्तक है। 15 इसको काट ही नहीं रहा, तो 15 इसको काट ही नहीं रहा, तो ऐसी कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या होगा मेरे भाई, ऐसी कोई पेयर एग्जिस्ट। अगर आप 0.3 को देखोगे ना, तो दशमलव हटाओगे तो 3/10 आएगा भाई। ठीक है, अगर आप यहाँ पर करोगे तो ये तुम्हारा 4/100 आ जाएगा। आप लोग ऐसे ही तो करते हो ना, यहाँ पर मेरे भाई 3/1000 आ जाएगा, लो, और इंटू कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। अब आप मानोगे नहीं तो हमको तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। 00 से 00 खत्म, 4 × 3 12, 12 × 12 हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 144। एक सेकंड 0.3 की वैल्यू 3/10 है, और ये हमारा 4/100 है, और ये हमारा 3/1000 है। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 10,000 यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ भाग करेंगे 4, 1 2 3, बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लो भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे, क्योंकि मैं जो देख पा रहा था, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक ये था यहाँ पर कि हमें जो है थोड़ा काउंटिंग करना था तो सही से, जैसे 1 और यहाँ 2, 3 और 3 हमारे 6। तो अगर हमारे 6 हो गए मेरे भाई, तो 6 में से हम यहाँ पर 2 0 को कम करेंगे, क्योंकि देखो नीचे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर मतलब 6 0 जाएंगे और ऊपर में 2 0, तो 6 में से 2 चले गए, 4 0, और 4 0, और तो 4 अंकों के बाद में दशमलव लगेगा यहाँ पे। वही बात है ना, जैसे नीचे 6 0 ऊपर के 2 0, तो हमारे बच गए मेरे भाई 4 0, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। करेक्ट कर लो। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ देखो तो बोला गया इस पैसे को 3 भागों में बांटना है। तो पहला भाग
भाग हमारा कितना होगा। जब भी ऐसी कहानी हो तो मल्टीप्लाई मेरे भाई यहाँ पर किससे करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे मल्टीप्लाई करने को लेकर, तो यहाँ 2, 3 और 4 इनका एलसीएम 12 है, तो हर किसी में 12 से मल्टीप्लाई करो। क्या करो मेरे भाई, तो 12 से मल्टीप्लाई, तो बोलोगे 1/2 है, 2/3 है मेरे भाई, यहाँ पर 3/4 है। हर किसी में अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर बहुत ही सस्ता और आसान सवाल, 2 से काटिए 6 बार में, 3 से काटिए 4 बार में, 4 से काटिए 3 बार में, तो हो जाएगा 6 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, अब जो पैसा है जो आपने बांटा है वो इसी अनुपात में बांटा है, तो ये जो हमारी 851 है ये हमारी इसी की वैल्यू है, तो 9 8 17 6 हमारा 23 का मान है यहाँ पर। ठीक है, और हमसे बोला गया पहले पार्ट की वैल्यू कितनी है, तो 6 का मान हो गया। 23 से अगर आप यहाँ पर काटेंगे तो आप बोलेंगे सर 23 का 4 गुना 92 होता है, तो 3 बार में हम ले जाएंगे, तो 69 हमारा हो जाएगा। ठीक है, 15 से 9 हमारा 6 और यहाँ पर 161 आपका 7 त्रिक 21 मेरे भाई, तो ये कुल मिलाकर 7 बार में और जाएगा। 6 सते 42 हो गया और यहाँ पर 6 त्रिक 18 और 4 हमारा 22 हो गया, तो 222 जो हो जाएगा वो क्या होगा करेक्ट आंसर। हालांकि आप यूनिट डिजिट से भी जा सकते थे और यूनिट डिजिट से 6 × 7 42 का इक्याई अंक 2 होता है, वैसे भी कर सकते थे, बट मेरे भाई यहाँ पर जो है ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। आइए चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। बोला गया एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई है और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया है। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले कुल जनसंख्या क्या है। प्रतिशत का आसान सा टुच्चा सा ये सवाल है जो सीरीज के ऊपर में आधारित है। मान लीजिए एक गांव में मेरे भाई x लोग रहते थे, 10% लोगों की मृत्यु हो गई, यानी यहाँ पर 100 में अब कितने लोगों की मृत्यु हो गई 10, तो बचे कितने 90। उसके बाद 25% जो है छोड़ के चले गए, तो 100 में से 25 छोड़ के चले गए तो बचे कितने मेरे भाई यहाँ पर 75। और अब लोगों की संख्या हो गई मेरे भाई 2025 यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो 0 से आपका 0 खत्म, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में। अगर आप यहाँ देखेंगे तो काटिए 9 से 2 बार में 18, 22 हो गया तो मेरे भाई 2 बार में और 5 बार में। 3 से अगर आप काटोगे तो 75, 75 का 4 गुना 300 इंटू 0 हमारा 3000, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो मल्टीप्लाई कर लेना मेरे भाई 75 का 4 गुना और इंटू यहाँ पर इतना आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ये देखो, ये तो डिट्टो सीट का क्वेश्चन है, बच्चा भी इसको बता देगा। इनफैक्ट डेटा तक एग्जामिनर ने नहीं बदला है, जो मैं पिछले 2.5 सालों से अपने बैच में कराते चले आता हूँ और आप लोगों को यूट्यूब पर जब जब हमने पढ़ाया प्रॉफिट एंड लॉस तब सेम डेटा दिया है कि 33 मीटर बेचने के बाद में एक व्यक्ति को सेलिंग प्राइस के 11 मीटर के बराबर का लाभ होता है। गेन बताइए। हमने जब भी कहा कि भैया गेन या प्रॉफिट इस तरीके से हो रहा है तो जिस पर हो रहा है उसको 1 रुपया मानो। तो अगर हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस को तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, लेट SP ऑफ ईच आर्टिकल भी 1 रुपी। तो यहाँ पर SP ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है मेरे भाई यहाँ पर वो हम कितना मानेंगे, तो वो हम मानेंगे यहाँ पर 1 रुपया। तो अगर 1 रुपया मानेंगे तो ये मुझे बताओ जो प्रॉफिट होगा वो 11 SP के बराबर में होगा, यानी ये 11 रुपया का प्रॉफिट होगा। ठीक है, मैंने जो यहाँ पर बेचा है, मैंने जो यहाँ बेचा है वो 33 मीटर बेचा है। 1 मीटर का 1 रुपया, तो 33 मीटर का कितना रुपया, 33 रुपया। तो मैंने खरीदा कितने में होगा, सिंपल सी बात है। मैंने बढ़िया बात है ना यार। देखो सेलिंग प्राइस 1 मीटर का 1 रुपया, तो 11 मीटर का 11 रुपया हो गया भाई यहाँ पर। और हमने बेचा कितने का, तो हमने बेचा यहाँ पर जो है वो 33 रुपए का। तो हमने खरीदा कितने में होगा, तो CP बराबर SP माइनस प्रॉफिट, यानी हमने खरीदा 22 में होगा। तो लो भैया प्रॉफिट का परसेंट निकाल लो, 11 का लाभ 22 के ऊपर में और इंटू कितना 100, तो सीधा इस संख्या का आधा है तो हो जाएगा 50%। बात खत्म मेरे भाई। तो ये भी कोई सवाल है, टुच्चे सवाल है, यहाँ पर कोई वैल्यू है ही नहीं इनकी। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला यहाँ पर क्या होगा, पढ़िए। एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पे रखा गया था। इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपये अधिक प्राप्त होते। राशि ज्ञात करिए। अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 ईयर। हैड इट बीन पुट एट 2% हाइयर रेट इट वुड हैव फेच 420 मोर। कल ही चैंपियंस बैच में ये वाला क्वेश्चन पढ़ाए हैं कि यदि तुम 1 साल में जो ब्याज है वो मेरे भाई बढ़ा रहे हो और कितना 2% ज़्यादा, तो अगर 1 साल में 2% ज़्यादा तो 3 सालों में कितना 6% ज़्यादा, यानी कहीं ना कहीं ये जो 420 है ये कितने की वैल्यू है, तो 6 की है। और हमसे बोला गया 100 का मान बताओ। बच्चा भी मेरे भाई बता देगा। 7000 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर सवाल देखते हैं क्या बोला गया, पढ़िए। ठीक है, पी क्यू आर प्रत्येक 20,000 रुपये का निवेश करके एक जो है यहाँ पर, ठीक है, करके यहाँ पर ये फालतू है, हटाओ इसको, करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद पी ने 5,000 रुपये निकाले, क्यू ने 4,000 रुपये निकाले, आर ने 6,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए। वर्ष के अंत में कुल लाभ हमारा इतने का है, तो पी का हिस्सा ज्ञात करें। एकदम हल्का सवाल, 3 है यहाँ, पी है और क्यू है, और मेरे भाई कितने हैं, आर है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हर किसी ने इन्वेस्ट किया है 20,000। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, हालांकि एक बात बताऊं, इस सवाल को हल करना है तो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो तुम शुरू से ही ले लो, बहुत फायदे में रहोगे भाई। जैसे मानो यहाँ पर अगर देखोगे तो 3-0 3-0 3-0 और 3-0 यहाँ खत्म, सब पढ़ा रखे हैं यार, सब पढ़ा रखे हैं, कुछ नया अगर होता तो हम बताते हैं। तो बोला गया सब ने 20-20 रुपये इन्वेस्ट किया। वैसे मान के चलो इसने 20 रुपये इन्वेस्ट किए, इसने भी 20 रुपये इन्वेस्ट किया, इसने भी 20 रुपये इन्वेस्ट किया है। 5 महीने के बाद, यानी यहाँ पर ये जो पैसा है ये 5 महीने तक निवेश हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर क्या कहानी है, तो बोला गया मेरे भाई पी ने जो है 4 रुपया निकाल लिया। तो यहाँ पर ऐसे समझो इसने 4 निकाल दिया, तो अब कितना हो गया, 16, और ये करेगा अगले 7 महीने तक निवेश। उसके बाद में आर ने जो है यहाँ पर इन्वेस्ट किया 6 रुपया ज़्यादा। देखो पी विड्रॉ 5, एक सेकेंड, पी ने कितना विड्रॉ किया, 5 रुपये, माफ करना, यहाँ पर पी ने 5 रुपये निकाले हैं, तो 20 में से 5 निकाले तो 15 हो गया, ठीक है, इंटू कितना, तो 7 महीना। उसके बाद में क्यू ने 4 रुपये निकाले, इसमें से 4 निकाल लिए तो 16 हो गया, इंटू 7 महीना। और आर ने 6 रुपये और ज़्यादा लगा दिए, तो यहाँ पर 20 में 6 लगा दिए तो 26 इंटू 7 महीना, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हमें दिया गया है और हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 100 है और यहाँ पर 105, तो 100 और 105 कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा। ये हमारा 100 और ये हमारा 112, तो हमारा हो जाएगा मेरे भाई 212 यहाँ पे। ये हमारा 100 है कुल मिलाकर, और यहाँ पर हो जाएगा 7 छक 42 और 7 दूनी 14, ठीक है, और 4 मेरे भाई 18, 182 और 100 कितना हो जाएगा, 282। ये हमारा मेरे भाई प्रॉफिट हो जाएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा। अब क्या इसका रेशियो बन सकता है, नहीं। तो बोला गया ये 34,950 का जो प्रॉफिट है, तो ये किसकी वैल्यू है, तीनों की। अगर तीनों की है मेरे भाई यहाँ पर, तो ज़रा सबको जोड़कर देखो, 2 2 4 और 5 हमारा 9 हो चुका है, 8 और 1 9 और ये हमारा 9 हो गया, और 2 2 4 2 6 हो गया, 699, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर किसका शेयर बोला गया, तो पी का, यानी 205 का शेयर बोला गया है, तो 205 का बता देंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है 6,000 का 5 गुना 3,000 और 99 का 5 गुना 495, यानी 50 बार में, ठीक है। तो 50 25 मेरे भाई यहाँ पर, और 5 दूनी 10, 10,250 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना था, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है आपको इस बात का ध्यान देना था कि यहाँ कैलकुलेशन जो है थोड़ा फंसा सकता था। एक बच्चा पूछ रहा है 7 महीना कहाँ से आया, बोला गया 7 प्रॉफिट हुआ है, तो अगर ये पैसा 5 महीना निवेश हुआ तो बचे कितने हैं, 7 ही महीने ना, तो इसीलिए ये 7 महीना, ये 7 महीना, ये 7 महीना, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है डीआई करवा दीजिए। देखिए अगर आप ये बोल रहे हैं कि सर डीआई पढ़ा दीजिए, तो वो हमने ऑलरेडी 21 दिन 21 मैराथन में पढ़ाया हुआ है, 18वां हमारा जो दिन है वो हमने पढ़ाया, जो आप लोगों को यूट्यूब पर हमने 21 मैराथन के माध्यम से जो हमने आप लोगों को पढ़ाया। देखिए आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, हमने यहाँ पर ये टॉपिक करवाया भी है। आप यहाँ YouTube पर जाएंगे और YouTube पर जो आपका ये रैंकर्स गुरुकुल का मेरे भाई ये परिवार है, आप यहाँ रैंकर्स गुरुकुल के इस परिवार में जाएंगे। जब यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी 21 दिन 21 मैराथन, और 21 दिन 21 मैराथन के जब इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डे नंबर 18 में मेरे भाई यहाँ पर जो है हमने पूरा DI डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ करा रखा है, और जो भी क्वेश्चन आपके आए हैं इसी DI से यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो कंप्लीट DI हमने कराया है, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है भाई। आओ चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पर क्या बोला गया। बोला गया 11 रिजल्ट का जो औसत है वो 50 है, ठीक है। 11 रिजल्ट का औसत हमारा 50 है। उसके बाद पहले 6 रिजल्ट का 51 है और आखिरी के 6 का इतना है, तो बताओ यहाँ पर छठा नंबर कितना होगा। हालांकि डेटा बहुत आसान है तो इसमें डेविएशन से जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम इसे बेसिक से बना देते हैं, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बोलोगे 11 लोगों का सम कितना होगा, तो 11 × 50, उसमें 12वें व्यक्ति के सम को जोड़ दो, तो
ये बराबर हो जाएगा टोटल 12 संख्याओं के। तो 11 लोगों का सम प्लस 12वें का सम बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बोलोगे 6 इंटू 51 और प्लस मेरे भाई 6 इंटू 59 यहाँ पे। हालांकि और आसान मेथड है मेरे पास में, डेविएशन है, चलो हम वो भी बता देते हैं, बट फिलहाल ऐसे कर लो। 11 लोगों के सम में एक का सम जोड़ो 12 हो जाएगा और ये 6 और 6 12 हो जाएगा। तो 11 पचे हो जाएगा तुम्हारा 550 प्लस x, ठीक है। और 6 को 51 बार, 6 को 59 बार, तो 6 को कितनी बार मेरे भाई 110 बार, यानी 660 हो जाएगा। और 660 हो जाएगा तो घटाओगे तो 110 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ऐसे ही कर लो मेरे भाई, कोई और मेथड क्यों लगाओगे, पता चले तुम्हें बाउंस मार जाए, क्या फ़ायदा होगा फिर। रहने दो, ये ज़्यादा आसान है, इसी से कर लो, बढ़िया रहेगा। और मेथड है लेकिन बाउंस मार जाएगा, तो रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आइए, दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए कार्य को 9 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वो बारी बारी एक दिन करेंगे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? भाई सिंपल ऑल्टरनेट वाला सवाल है। दीप्तेश इतना और तुषार तुम्हारा 12। अब 9 और 12 कैल्शियम लोगे 36, 4 बार में 3 बार में, समझ गए मेरी बात को। बोला गया बारी बारी से काम करते हैं, तो 2 दिनों में कितना काम करेंगे? 7 यूनिट हमें लेकर जाना है मेरे भाई यहाँ पर, इसका 5 गुना तो इसका 5 गुना। तो बोलेंगे सर 10 दिनों में कितना हो जाएगा? 35 यूनिट, ठीक है। अगले दिन यहाँ पर कौन काम करने आएगा? तो देखो आंसर में 10 दिन हो गया। अब कैसे आंसर होगा टोटल? तो बोलोगे सर टोटल वर्क कितना है? 36 हो गया, कितना? 35, बचा कितना? 1। जितना बच जाता है उसको ऊपर लिखते हैं। अगले दिन काम करने कौन आएगा? दीप्तेश, तो यानी उसको नीचे लिखेंगे। 10 सही 1/4। अगर आप इसको तोड़ोगे तो 40 और 1 41/4, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है, ठीक है यहाँ पे। तो ये ऑल्टरनेट वाले सवाल मैंने आपको करवा रखे हैं। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि यहाँ पर 14वां टर्म बता दो। कोई दिक्कत की बात नहीं, जो आया यहाँ पर उसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ये डिक्रीज कर रहा है तो डिफरेंस कितने का होगा? तो बोलोगे सर 4 का, यानी -4। कौन सा टर्म बोला गया है मेरे भाई यहाँ पर? तो बोला गया यहाँ पर जो है फाइंड द 14th टर्म, यहाँ 14वां टर्म पता करना है। तो अगर टर्म नंबर 14 पता करना है तो a + 13d हमारा आंसर होगा। a की वैल्यू हमारा 14 है और यहाँ इसका 13 चौके माइनस का 52, मतलब हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कितना? तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है 12 से 4 8 और यहाँ पर 38, तो कितना हो जाएगा? माइनस का हमारा 38। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। तो ये हल्का सवाल था, छोटू मोटू सवाल था, इसमें कोई मेरे भाई यहाँ पर दम नहीं था। आओ चलो 13 नंबर सवाल देखो। बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम इट्स एल्टीट्यूड, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड। तो यहाँ पर जो है वो क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। तो त्रिभुजाकार खेत का आधार, ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसकी जो आधार है उसके ऊंचाई से 3 गुना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर इतना है तो आधार हमारा इतना है। तो बोला गया खेत का आधार उसके ऊंचाई का 3 गुना है। यदि खेत का जो है अगर हम कल्टीवेट कर रहे हैं तो बोला गया यदि इतने रुपए प्रति 100 मीटर के अनुसार इतने रुपए हैं, यानी समझिएगा रेट क्या चल रहा है। तो रेट ऐसा चल रहा है 100 मीटर स्क्वायर के लिए इतना रुपया, ठीक है। तो हमारा जो खर्चा लगा है वो कितना लगा है? इतना लगा है। मैंने जीवन भर आपको एक बात बताया है, और क्या बताया है? कॉस्ट बराबर क्या होता है? तो कॉस्ट बराबर होता है सर एरिया इंटू रेट होता है कि नहीं होता है? तो बोलोगे हाँ सर। अब कॉस्ट अगर देखोगे तो तुम्हारा खर्चा आया 333.18 का मेरे भाई, ठीक है। एरिया की बात करोगे तो क्या होगा? एरिया बराबर हाफ इंटू यहाँ पर हो जाएगा बेस इंटू, और मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा हाइट। और रेट की बात करते हैं, रेट हमारा कितना है? तो 100 मीटर स्क्वायर के लिए हमारा इतना रेट है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा? समझना मेरी बात को। 100 मीटर स्क्वायर के लिए 24.68 है, तो मेरे भाई 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा? तो 24.68 डिवाइडेड बाई कितना मेरे भाई? 100 यहाँ पे। तो 1 मीटर स्क्वायर का मेरे भाई वैल्यू निकाल लो। 1 मीटर स्क्वायर का यहाँ पर क्या करो? तो वैल्यू निकाल लो यहाँ पे। तो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर ये 24.68 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप क्या निकालेंगे? तो x की वैल्यू, और बोला गया उसका बेस बताओ। अब इसका बेस बताना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेस बताएंगे भाई।
आप यहाँ पर अगर देखोगे दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर और क्या हो सकता है यार, देखो 2 से अगर काटोगे ना तो तुम्हारा 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में 1234 है। 3 से अगर यहाँ पर काटोगे तो वही होगा तुम्हारा 1 बार में, 1 बार में, 1 बार में और यहाँ 6 बार में। और कहीं पर 1234 का कुछ जुगाड़ बन रहा है तो 1234 से जो तुम मैक्सिमम भाई यहाँ पर काट सकते हो वो यहीं काट सकते हो। फाइंड इट्स बेस, अगर हम बेस देखें 0 ले यहाँ पर 1234 से कितनी बार में, तो 9 बार में देखते हैं। 9 चौके 36, 6 3 पास में, 9 त्रिके 27, 3 3 3 हो गया, 9 दूनी 18, 3 21 का 1 2 पास में। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर ये पूरी की पूरी संख्या इसे कितनी बार में काट रही है, तो 9 बार में काट रही है। तो अगर यहाँ पर 9 बार में काट रही है तो 9 × 100 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 900, और 900 हो जाएगा हमारा किसका, एक्स स्क्वायर का मान। अगर एक्स स्क्वायर का मान मेरे भाई 900 होगा तो रूट करोगे तो 30 आएगा, ये एक्स की वैल्यू होगी। और अगर x की वैल्यू होगी तो बेस हमसे पूछा गया है, तो बेस हमसे पूछा गया है तो बेस हमारा 3 × x है, यानी 30 का मेरे भाई 3 गुना कितना होगा, 90 होगा। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात हो तो बता दो, यहाँ पे एकदम सिंपल क्वेश्चन हम करवा दिए। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी मिनट डज वंदन टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना, इट रन एट अ स्पीड ऑफ इतना। आसान क्वेश्चन है भैया, ये कर लेना कम से कम, ये मतलब मेरे से मत पूछो कितना समय लगेगा। आ जाओ डी करवा देते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, डी देखो यहाँ पर इसका डी थोड़ा सा जो है पिछले वाले डी से बढ़िया था। ठीक है, कैसे था यहाँ पर देखो क्या क्या बोला गया इसके डी में। तो इसके डी में यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको ये बोला गया था, देखिएगा यहाँ पे हम आपको ऐसे ही समझा देते हैं। ठीक है, इसके डी में हमसे यहाँ पर ये बोला गया, ये पूरा का पूरा है। निर्देश यहाँ पर दिया गया, 4 सवालों का डी आया हुआ है और निर्देश में यहाँ पर क्या दिया है कि भैया द फॉलोइंग लाइन ग्राफ गिव द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इंपोर्ट बाय अ कंपनी टू एक्सपोर्ट। यानी इंपोर्ट और जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो ये उसका डेटा है। 2001 में 0.6 वैल्यू है। 0.6 का मतलब जानते हैं क्या होता है, 0.6 का मतलब यहाँ पर होता है 6/10, यानी ये इंपोर्ट आप जो किए हैं वो है और ये जो आप एक्सपोर्ट किए हैं यहाँ पर वो है। यानी अगर आपने जो है अपने देश में 6 सामान मंगाया है या 6 आर्टिकल मंगाए हैं तो अपने देश से बाहर कितना भेजा है, तो 10 भेजा है। ये यहाँ पर रेशियो जो है वो बोल रहा है। तो समझ में आ गया बात। तो क्वेश्चन इसके आधार पर क्या क्या बोला गया जरा वो पढ़ो। तो बोला गया यहाँ पर किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था, इंपोर्ट जो था वो कम था, किससे, एक्सपोर्ट से। तो आप यहाँ पर देखो, जैसे मानो 0.6 की बात करते हैं, तो 0.6 की बात करते हैं तो जब आपने 0.6 को तोड़ा तो वो 6/10 आया। ये हमारा आयात था मेरे भाई, मतलब यहाँ पर इंपोर्ट था। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर यहाँ पे। और ये हम अपने देश से जो बाहर भेज रहे हैं एक्सपोर्ट था। क्वेश्चन में बोला गया कि इंपोर्ट वर मिनिमम, ठीक है, किस साल में मेरे भाई यहाँ पर सबसे मिनिमम किस में था। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर इंपोर्ट की वैल्यू, तो इंपोर्ट यहाँ पर किस में मिनिमम था, तो यहाँ पर इसमें कौन से साल में, 2003 में। 2003 में सबसे कम वैल्यू रहा आपका। अगर हम सबको यहाँ पर वैल्यू में 10 से भाग करके देखें तो सबसे जो कम था मेरे भाई यहाँ पर वो क्या था, तो यहाँ 2003 में। क्योंकि सबका एक्सपोर्ट सेम है, 10 है। ये 6/10, 8/10, 3/10, 12/10, इतना/10, इतना/10, इतना/10। तो सबका जो एक्सपोर्ट है वो सेम है, लेकिन ये पर्टिकुलर साल का जो इंपोर्ट है वो बहुत कम है। तो ये हमारा उत्तर होगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और यहाँ पर मेरे भाई देखते हैं क्या बोला गया। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है इंपोर्ट से, यानी मतलब मुझे पता है ऊपर में इंपोर्ट आएगा और नीचे में क्या आएगा, एक्सपोर्ट आएगा। यहाँ जितने भी यहाँ पर है ना, चाहे इस वैल्यू को तोड़ लो, इसको तोड़ लो, इसको तोड़ लो, किसी को भी तोड़ लो, तो ये रेशियो बनेंगे। अब ये रेशियो जब तुम्हारा बनेगा तो बोला गया यहाँ पर कितने में, एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है। अगर नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऊपर हमेशा क्या होगा, तो मेरे भाई कम होगा। ठीक है, और अगर ऊपर कम होगा तो आंसर हमारा 1 से कम आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर। कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है और अगर डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से बड़ा है, जैसे मानो यहाँ पर ये 3/4 नीचे वाली वैल्यू से बड़ी है, तो हमेशा जो होगा आंसर वो 1 से छोटा होगा। क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा यहाँ पर कितने कितने वैल्यूज़ हैं, तो बोलोगे 1 से छोटा हमारा ये भी है मेरे भाई, उसके बाद ये भी है, ये भी है, ये भी। देखो यहाँ पर तो 1 से छोटा वाले हमारे कितने हैं, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 हमारा ये हो गया, 1 हमारा ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो 1 से छोटा कितने हैं, तो 1 से छोटे 4 हैं। तो करेक्ट आंसर कितना था, तो 4 था।
ठीक है। आज ये चलिए अगला सवाल यहाँ देखिए, अगला क्या बोला गया। कहा गया यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ है। अगर हम 2002 में देखते हैं यहाँ पर, तो 2002 की वैल्यू 0 पॉइंट यहाँ पर 8 है। हम बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं। तो 2002 में जो डेटा है वो 0.8 है। इसको अगर आप तोड़ोगे तो 8/10, यानी आप ऐसे समझ लो कि ये आपका इंपोर्ट है और ये आपका एक्सपोर्ट है। और ये कौन से वर्ष की बात है, तो 2002 की बात है यहाँ पे। ठीक है, तो बोला गया यहाँ पर ये वैल्यू है। तो 2002 में जो इंपोर्ट है, आयात है, वो 260 करोड़ है। तो कंपनी का निर्यात कितना था, यानी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 260 करोड़ मेरे भाई दे रखी है। तो इसका मान बता दो कितना होगा। हमने कहा धरती का सबसे आसान सवाल। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे 260 जो है गुरुजी ये कितने का मान है, तो 8 का है। और पता किसका करना है, तो 10 का। सिंपल सिंपल हमारा आंसर है। 8 से काटेंगे तो यहाँ बोलोगे सर 3 बार में हो जाएगा हमारा 24, 20 आ गया, 2 बार में 16, और मेरे भाई फिर यहाँ पर जो है 40 5 बार में, तो 325 करोड़। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 325 हमारा करेक्ट आंसर। तो ये वैल्यू थी, तोड़ा तो इसमें टूट गया। ये आयात था और ये निर्यात था। इसका मान दे रखा है, इसका मान पूछा है, तो बढ़िया तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते थे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर सवाल देखिए। 2003 से 2004 तक आयात में कितनी की वृद्धि हुई हमारी। 2003 से मेरे भाई 2004 तक अगर हम आयात की बात करते हैं, तो मेरे भाई आयात में कितने की वृद्धि हुई है, कितने % की। भैया कोई डेटा ही नहीं दिया है, तो हम कैसे बता दें। ये 3 का डेटा, ये 4 का डेटा है। यहाँ पर कहीं पर कोई बात ही नहीं बोली गई है, तो हम कैसे बता सकते हैं कितना % का इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। कोई मतलब ही नहीं। तो क्या होगा आंसर, डेटा इनएडिक्वेट होगा, कि पर्याप्त डेटा आपने दिया ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं हमारी बात को। वैल्यू देना जरूरी है ना यार। यहाँ पे तुम रेशियो देकर हमसे ये पूछ लो कितना % का इंक्रीज हुआ, कहाँ से बताएंगे हम, बता ही नहीं सकते हैं। डेटा इनएडिक्वेट है, और डेटा दो तो हम बता पाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्त, यहाँ पे वीडियो को लाइक करना नहीं छोड़ना है। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया। यदि 2004 में आयात हमारा इतना है और 2004 और 5 मिलाकर कुल निर्यात हमारा इतना था, तो 5 में आयात कितना था। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात हम करेंगे 2004 की और फिर बात करेंगे 2005 की। ठीक है 2004 की वैल्यू 1.2 और 5 की वैल्यू इतना। 1.2 अगर आप तोड़ोगे तो बोलोगे सर 12/10 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप तोड़ोगे 1.5 को, तो ये वैल्यू हमारा 15/10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, बताइए। अब यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया, 2004 में आयात 240 करोड़ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ज़रा पढ़ना, ये ऊपर आयात है, नीचे निर्यात है, तो ये 240 करोड़ है। ये कितना है मेरे भाई, तो 240 करोड़ है, यानी ये अपने आप का 20 गुना है। तो ये भी अपने आप का 20 गुना होगा, तो ये भी अपने आप का 20 गुना होगा। तो मेरे भाई 20 × 10 यानी 200 करोड़ का क्या होगा, तो निर्यात होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब क्या बोला गया ज़रा पढ़िए। और बोला गया 2004 और 5 में मिलाकर 500 करोड़ मेरे भाई उसका निर्यात है। पढ़ो अच्छे से यहाँ पर। एक्सपोर्ट 4 और 5 का जो है वो कितना है, 500 करोड़ है। दोनों सालों का नीचे वाले का वैल्यू जोड़ोगे तो 500 करोड़। अब 500 करोड़ है, 500 में 200 करोड़ हमारा यहाँ पर ये है, 500 में 200 करोड़ यहाँ पर ये है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो 300 करोड़ होगी। ये कितनी होगी, 300। ये अपने आप का कितना गुना हो रहा है, 30 गुना। तो यहाँ पर इसे भी अपने आप का 30 गुना करेंगे, तो इसे भी अपने आप का 30 गुना करेंगे तो कितना होगा, 450। तो 2005 में जो निर्यात है वो कितना है, तो 450। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या है मेरे भाई, देवसेना करेक्ट आंसर है। छोटू मोटू क्वेश्चन थे यार, और कोई वैल्यू ही नहीं थी, मजा ही नहीं आया सवाल में, ये वाली बात है। आ जाओ चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया। बोला गया एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन की शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया जाएगा। देखो कभी भी ऐसे सवाल आए यहाँ पर कि हर व्यक्ति, जैसे मानो 4 लोग हैं सपोज करो, या ऐसे समझ लो यहाँ पर 3 लोग हैं, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, हर किसी को मेरे भाई हर दूसरे व्यक्ति को कार्ड देना है। तो जैसे ये कितने लोगों को कार्ड देगा, 2 लोगों को, फिर ये भी कितने को कार्ड देगा, 2 लोगों को, फिर ये भी कितने को कार्ड देगा, 2 लोगों को। तो अक्सर यहाँ पर क्या होता है
है जितने लोग हैं, जैसे 3 लोग हैं और अपने आप को छोड़ के बाकी 2 लोगों को काट देंगे, तो यहाँ पर कितने मेरे भाई कार्ड बटेंगे? तो 6 कार्ड बटेंगे। तो इसका तरीका जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? तो इसका तरीका यहाँ पर ये होता है कि जितने लोग होते हैं उसमें से एक कम करके उनसे गुना कर दो, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाता है। बस मेरे भाई बात खत्म। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा मेरे भाई सिंपल है। ठीक है, आ जाओ, चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट मेरे भाई क्या बोला गया? बोला गया एक आदमी 5 बेटे, 4 बेटियां और 2 भतीजों के बीच में इतने रुपए बांटता है। प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे के 4 गुना अधिक मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है। प्रत्येक बेटी को कितना मिला होगा? रेशियो का सवाल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? तो ईच डॉटर रिसीव 4 टाइम एज मच एज नेफ्यू। तो अगर हम बात करेंगे तो ये डॉटर है, ये नेफ्यू है। तो डॉटर को कितना मिलेगा? 4 गुना। किसका मिलेगा? तो नेफ्यू का। एंड ईच सन रिसीव 5 टाइम एज मच एज हीज नेफ्यू। बेटे को कितना मिलेगा? तो बेटे को नेफ्यू का कितना गुना मिलेगा? तो 5 गुना मिलेगा। अच्छे से पढ़ लीजिए, डॉटर को मिलता है 4 गुना नेफ्यू के, डॉटर को मिलता है 4 गुना नेफ्यू के, सन को मिलता है 5 गुना नेफ्यू के। तो सिंपल सी बात है, अगर ये 1 है, इसका 4 गुना 4 होगा, इसका 5 गुना 5 होगा। ये तो वो पैसा मिलेगा जो प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो है बोला गया है कि 5 बेटे 4 बेटियां, 5 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं और 2 भतीजे हैं और उनके बीच में पैसा बांटना है। एक भतीजे को 1 रुपए तो 2 भतीजे को 2 रुपए, एक को 4 रुपए तो 4 बेटियों को 16 रुपए, एक को 5 तो 5 को इतना, यानी ये पैसा बटेगा। ठीक है, टोटल यहाँ पर 12900 जो है कितने की वैल्यू होगी? 25, 16, 41 और यहाँ पर 2, 43 की वैल्यू है। और हमसे बोला गया है प्रत्येक बेटी को कितना मिला है? तो प्रत्येक बेटी को यार 4 मिला है। अगर काटोगे तो यहाँ पर 3 बार में 1200 हमारा आंसर होगा। खेल खत्म। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो ये सब सवाल सारे के सारे हल्के थे, मतलब नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस थे यहाँ पे। ठीक है, और बड़े आसानी से आप इन्हें कर सकते थे। ठीक, तो हमारी तरफ से आज पूरा का पूरा 2 शिफ्ट का हमने एनालिसिस करवा दिया है। बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करिए। बाकी हम अपने एंड से पूरी मेहनत आप लोगों के लिए कर ही रहे हैं। ठीक है, जितने बच्चों का पेपर चला गया बढ़िया बात है, अब आगे बढ़ो जीवन में और आगे की तैयारी करो। ठीक है, जीवन का पढ़ाओ यहीं ख़त्म नहीं होता, अभी तो आगे बहुत सारा शुरुआत बाकी है। यूपीएसआई का फॉर्म भरिएगा, जब आएगा तो उसकी तैयारी करिएगा। और जिनका कल पेपर है तो उनके लिए मेरे भाई बहुत सारी मेरे हृदय से शुभकामनाएं। लोगों की बातों पर भरोसा ना करके अपने मन की सुनिएगा, अपने दिल की सुनिएगा और पेपर अच्छे से देने जाइएगा। ठीक है, तो अभी अपने आप को एकदम चिल मोड में रखिए, रिलैक्स मोड में रखिए, पेपर दीजिए। जिनका पेपर हो गया अभी 2-3 दिन रिलैक्स करिए और बढ़िया से मेरे भाई अगले पड़ाव की जो है वो यहाँ पर शुरुआत करिए। 19 में इंपोर्ट पूछा है सर तो मेरे भाई 19 में हमने तुम्हें क्या बता दिया, बताना जरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 19 में मेरे भाई कहाँ पर पूछा है? इंपोर्ट इन 2005। तो इंपोर्ट ही तो मैंने बताया ना, ऊपर वाली वैल्यू इंपोर्ट ही तो होती है, और क्या होती है? इंपोर्ट ही होती है। ठीक है, तो चलो मेरे भाई आज यहीं पर अपने सेशन को जो है विराम देते हैं। और हमने बढ़िया तरीके से सारी बातें जो है आप लोगों को सिखा दी। मन लगाकर पढ़ाई करिए। और अभी 10 बजे से स्वाति मैम की क्लास है, तो आप लोग एक बार हिंदी का भी एनालिसिस देख लीजिए कि कैसा पेपर रहा, क्या रहा, और आगे बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। अगर आपको हमारे किसी बैच के बारे में इंक्वायरी लेना है तो ये मेरे भाई इंक्वायरी नंबर है, यहाँ पर आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन करेंगे, आपको पूरी सहयोग, पूरी सहायता मेरे भाई जो है यहाँ पर दी जाएगी। 8506003399। चलिए मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू भाई।